राम राम जी, नमस्कार। चालू करें। तो थ्योरम कह रही है कि प्रूव दैट द सेट पी एन ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन एन सिंबल। कल मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी सेट के अंदर एन एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो होंगे हमारे कितने होंगे? फैक्टोरियल एन। यही कहा, ऑफ ऑर्डर एन विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिट मैपिंग एज द ऑपरेशन। तो सबसे पहले ये प्रूव करना है कि वो एक ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आइए, तो आंसर नंबर सेकेंड, लेट एस बराबर A1 A2 A बी ए फाइनाइट सेट having n distinct elements। ठीक है जी, हाँ। एंड पी एन बी द सेट ऑफ ऑल परमुटेशन, दैट इज पी एन बराबर एफ जी वेयर एफ A1 A2 B1 B2 belonging to Pn। ठीक है जी। G इक्वल टू जिस चीज से एंड करा उस चीज से अगले वाले की शुरुआत करी, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था दो परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है। एक्चुअल में है क्या कि 1 2 3 अप टू एन है। अब 1 2 3 को 2 1 3 लिख लो, या 3 1 2 लिख लो, या 4 1 2 लिख लो। सॉरी।
अरे वाइस नारी वाइस तो ये यार, रुक जाओ जी। वेयर B1 B2 BN C1 C2 CN and D1 D2 DN are different arrangement of A1 A2 AN। मतलब हम 1 2 3 अप टू n को 2 1 3 अप टू n लिख दें, 3 1 2 n लिख दें, 5 5 6 1 लिख दें, तो वो हमारे इसी के A1 A2 A3 के AN के अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट Pn इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिट ऑफ मैपिंग। तो मैंने दूसरे की दी एंड क्यों किया, B1 B2 BN और C1 C2 CN बिलोंगिंग टू PN। तो वी हैव FG A1 A2 B1 B2। तो कल मैंने आपको परमुटेशन की, इसलिए मैंने थ्योरम छुटवा के पहले ये करवाया, अब आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। कल मैंने आपको बताया कि परमुटेशन की जो मल्टीप्लाई होती है वो जब होती है जो नीचे वाले जो एलिमेंट हो, यदि वो एलिमेंट ऊपर भी हो तभी वो कैंसिल होते हैं। तो FG कितना आया, A1 A2 C1 C2 CN। ये क्वेश्चन नंबर। तो therefore Pn is close with respect to composite of mapping। ठीक है जी। तो परमुटेशन आपने पहले कभी नहीं सुना ना कभी देखा, तो यहां भी वही बात है गुरुजी, कोई प्रॉपर्टी। तो इफ F, G, H बिलोंगिंग टू Pn, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, टू प्रूव दैट FG इंटू H बराबर F इंटू GH। ठीक है जी। तो आइए, वी हैव FG कितना, A1 A2 FG अभी मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में निकाला, कितना आया, C1 C2 CN। H कितना था, H मैंने माना C1 C2 CN D1 D2। तो फिर वही बात, कट गए, यहाँ क्या A1 A2 D1 D2। जब आप इसे फेयर कॉपी पे उतारोगे तब ये मेरी बात आपको काफी हद तक क्लियर होती चली जाएगी। नाउ वी हैव GH, G क्या था, B1 B2 C1 C2 C। हाँ जी मेरे मालिक, ये क्या था, C1 C2 CN D1 D2। तो प्यारे दुलारे, तो ये क्या आया, B1 B2 BN D1 D2 DN। अब की बार हमने फिर कंसीडरेशन किया, F G H, F क्या था, A1 A2 B1 B2 BN। अब आपको बात समझ में आई होगी
कि मैंने इस तरीके से कैसे एलिमेंट माने। यदि ऐसे नहीं मानता तो मेरे मालिक वो कैंसिल नहीं होते। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी आई क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, फिर वही बात, ये एलिमेंट इस एलिमेंट से कट गया, ऐसे दिखाते नहीं है। A1 A2 D1 D2, अब दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड फोर्थ वी गेट FG। पहले इतनी बात को फटाफट उतारो, नहीं तो बहुत सारी रामायण कथा हो जाएगी। इस एक चैप्टर के अंदर सिर्फ यही 2 थ्योरम है गुरुजी, और यही अच्छी है गुरुजी बस। बाकी चैप्टर में कछु ना आए जी गुरुजी, और ये भी आए ना आए ये पक्की बात ना।
तो आइए मेरे प्यारे बच्चे, थर्ड प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जरा ध्यान से सुनना। लेट आई, मैंने बताया था आइडेंटिटी परमुटेशन वो परमुटेशन होता है जिसमें ऊपर नीचे के एलिमेंट सेम होते हैं। B1 B2 B1 B2 be the two permutation of degree n. If f a1 a2 b1 b2 belonging to prove that, आप जानते हो आइडेंटिटी परम्यूटेशन वो परम्यूटेशन होता है जिसकी किसी भी एलिमेंट के साथ जो ऑपरेशन दे रखा हो वो आना चाहिए। तो आइए मेरी बात जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। एफ आई A1 A2 B1 B2। तो मालिक साहब, हमें यहाँ वो आइडेंटिटी एलिमेंट यूज करनी पड़ेगी जिस चीज से एंड हुआ है अगले वाले की शुरुआत उससे ही होनी चाहिए, तभी वो कैंसिल होते हैं। तो ये कट गया, ऐसे काटते हुए दिखाएंगे नहीं, लेकिन हमने गोल गोल खींच के बताया आपको। दोबारा से क्या आ गया हमारा, एफ आ गया। ठीक है जी। नाउ वी हैव आई एफ। तो मेरी बात को जा ध्यान से सुनो, एफ तो फिक्स है, ठीक है जी। जो एलिमेंट ऊपर रखे हैं वही एलिमेंट यहां भी होने चाहिए। तो आई एफ इक्वल टू है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फिफ्थ एंड सिक्स्थ कि एफ आई बराबर एफ बराबर आई, चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इफ एफ बराबर A1 A2 AN B1 B2 बिलोंगिंग टू। तो कल मैंने तुझे बताया भी था कि एफ इनवर्स कैसे निकलता है। एफ इनवर्स कैसे निकलता है कि जो एलिमेंट ऊपर लिखे हों उनको चेंज कर ले। तो टू प्रूव दैट एफ इनवर्स एफ इक्वल टू आई या एफ, तो आजा मेरे प्यारे, एफ इनवर्स एफ
B1 B2 A1 A2 AN। कितना A1 A2 B1 B2 तो कट गए। तो क्या आया, एफ इनवर्स एफ बराबर B1 B2 B1 B2। जब सेम आ जाते हैं तो हम उसे कहते हैं आइडेंटिटी। एफ A1 A2 AN B1 B2। ठीक है, अभी मैंने बताया एफ इनवर्स B1 B2। काटेंगे हमेशा ध्यान रखियो इसको ही, इसके दूसरे वाले को इससे जी पहले वाले से। तो एफ इनवर्स A1 A2 A1 A2 कितना, इसका मतलब कि एफ इनवर्स बराबर आई या एफ इनवर्स एफ बराबर आई। तो देयरफॉर एफ इनवर्स is the inverse of f. Hence, I be the, sorry, hence Pn is a group with respect to composite composition। तो आया कुछ कुछ बात समझ में नहीं, इसे कहते हैं थ्योरम। है कुछ नहीं, लेकिन पेज बहुत बढ़ रही है गुरु। तो टेंशन नहीं लेने का।
अरे आ रहा है कुछ कुछ समझ में प्यारे बच्चों, लिटिल लिटिल समझ में आया है नहीं? ओ तेरी यार। कल जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट हो गया? जो हमने कल आपको होमवर्क दिया था वो कंप्लीट हो गए सारे सवाल? नहीं, पागल हो रहा है, हम होमवर्क करेंगे कोई ही? तो अब ये कुछ थ्योरम और आपसे कुछ अंग्रेजी में गाली कह रही है जी। तो कह रहा है फॉर n लेस देन इक्वल टू 2 दिस ग्रुप इज अबेलियन, और जैसे ही n की वैल्यू 2 से बड़ी हो गई इज ऑलवेज नॉन अबेलियन। ये कह रहा है n की वैल्यू 2 से कम कम, मतलब n के अंदर एक एलिमेंट हो सकता है या दो एलिमेंट होते हैं। तो हम जानते हैं जिनका, और भाई जितने एलिमेंट होते हैं उतना ही उसका ऑर्डर होता है। अब एक ही सेट के अंदर एलिमेंट है तो उसे कैसे भी लिख लो, अभिलेन तो होगा ही होगा। यदि किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट है तो भी अभिलेन होगा। सपोज करो जैसे पीछे एक क्वेश्चन आया था 1 - 1, आप क्या होगे तीसरा एलिमेंट कौन सा माने यदि उनमें से ही कोई ना कोई एक एलिमेंट रिपीट करना पड़ेगा, वो भी हमारा अभिलेन होगा इस सवाल के अंदर। तो पहला केस, इफ n इक्वल टू 1, है ना जी? तो इसका मतलब क्लियरली द सेट हैज only one element we know that, है ना जी? Clearly the set S has only one element. We know that every element of order 1 is an abelian case second if n इक्वल टू, ठीक है जी? तो क्लियरली द सेट एस हैज
only two elements. We know that every element of order 2 is also an abelian group. तो केस थर्ड, इफ n ग्रेटर देन 2, है ना जी? हाँ, तो उसके लिए तुझे कुछ मानना पड़ेगा। कल जैसे एग्जाम्पल माने थे तूने, ऐसी कुछ यहां भी मानना पड़ेगा। लेट एफ बराबर हमने मान लिया 1 2 3, 3 1 2, एंड जी बराबर मान लिया 1 2 3, 2 1 3। ठीक है जी? वी हैव एफ जी 1 2 3। ठीक है प्यारे? 3 1 2 कुछ भी मान सकते हैं, हमें तो ये दिखाना है कि बराबर नहीं है। तो 1 2 3, 3 1 2, 3 1 2, 3 के नीचे 3, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 1। ठीक है जी? तो क्या आया? एफ जी आ गई 1 2 3, 3 2 1। नाउ वी हैव, कोई भी सवाल ले सकते हो तीसरे वाले के। 1 2 3, 2 1 3, 1 2 3, 3 1 2। तो 1 2 3, 2 1 3 और 2 1 3। 2 के नीचे, 2 के नीचे 1, 3 1 के नीचे 3, 3 के नीचे 2। तो 1 2 3, 1 3 2। तो क्लियरली के एफ जी जी एफ के बराबर नहीं है। तो लिखो प्यारे।
तो आया कुछ कुछ समझ में? अरे मोहन प्यारो, ये ऐसी लंबी लंबी थ्योरम कराएगा तो कहाँ से समझ में आएगा? तो यही कह रहा है कि हमारा जो सेट है, जब n की वैल्यू 2 से कम है तो वो हमारा एक अबेलियन ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब सुनियो, किसी को बात बताइए मत ना। तूने पढ़ा है प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या आएगी? तूने पढ़ा प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या आएगी? ये तू तो बहुत होशियार बच्चा है। तीसरी, तूने पढ़ा माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। चौथी, माइनस की माइनस से गुणा करेगा तो क्या आएगा? प्लस। मम्मी से शिकायत करूंगा, साला क्या पढ़ा रहा। आजा, चूहे बिल्ली का खेल ना, यू गणित है। कल मैंने तुझे बताया ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोजिशन क्या होती है? अरे ट्रांसपोजिशन क्या होती है?
तो चलिए आइए। अरे ट्रांसपोजिशन क्या होती है ये भैया? ऑड होती है, इवन होती है? हाँ, अंग्रेजी लिख रहा पूरी। अबे ऑड होती है। तो मालिक साहब ये सुन, अभी काम देखिए। यूं समझ ले, ऑड को हम मानने माइनस और इवन को मानने प्लस। तो यदि दो इवन की मल्टीप्लाई करेगा तो निकल के क्या आएगी? इवन। एक इवन की ऑड से गुणा करेगा तो क्या आएगी? ऑड। है ये लिखवा रहा है इसलिए। अच्छा, अब आई समझ में। एक ऑड की इवन से गुणा करेगा तो क्या आएगा? ऑड। और ऑड की ऑड से गुणा करेगा तो क्या? तो कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन। है ना जी? दो प्रोडक्ट इवन के इवन से मल्टीप्लाई करेगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज एन ऑलवेज एन इवन परमुटेशन। द प्रोडक्ट ऑफ वन इवन एंड अदर इज ऑड, दैट इज ऑड परमुटेशन। ये कुल मिला के 4 रिजल्ट हैं जो हमारी थ्योरम में यूज होने हैं। तो फटाफट लिखिए। तो मेरे मालिक नेक्स्ट थ्योरम भी जो है वो भी थोड़ी बड़ी है, वो भी करीब करीब आधा पौन घंटा लगाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मंडे में मिलते हैं आपसे नई बातों के साथ, नए चीज़ों के साथ। भगवान आपकी तरक्की कराए, सब तमन्नाएं आपकी पूरी हों। चलिए साहब, ठीक है जी, धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय